नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्टैटिक जीके के क्षेत्र में ये क्रांतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको पहली क्रांति दिख रही होगी, हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से है। कृषि का मतलब कृषि में जो भी फसलें होती हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति शुरू की गई थी। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताओगे कृषि में उत्पादन को बढ़ोतरी से। ठीक है। अगर इसके जनक की बात करें दोस्तों, हरित क्रांति के जनक जो थे नॉर्मन बोरलॉग थे। ये विश्व स्तर पे थे और भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे एमएस स्वामीनाथन थे। तो विश्व स्तर पर कौन थे जनक? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। और अगर बात करें कि हरित क्रांति कब चलाई गई थी तो हरित क्रांति पहली वाली जो थी 1967 से 1968 के मध्य चलाई गई थी। तो हरित क्रांति अगर पूछा जाए कब शुरू हुई तो आप बताएंगे 1967 से 1968 के बीच। और अगर इस क्रांति के बीच पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ था तो सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ था। यानी इस क्रांति के कारण सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा था गेहूं का, उसके बाद बढ़ा था चावल का। तो ये है हरित क्रांति दोस्तों। हरित क्रांति संबंध इसका किससे है? कृषि में उत्पादन को बढ़ोतरी से। और जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन हैं। वर्ष कब चालू की गई थी तो आप बताएंगे 1967 से 1968 में। ये फर्स्ट वाली है। और सर्वाधिक उत्पादन क्या हुआ था इसके अंतर्गत तो आप बताओगे सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद चावल की। उसके बाद दूसरी क्रांति के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर में उत्पादन को बढ़ोतरी देना था या फिर मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी देना था। यानी लाल क्रांति का संबंध दोनों से है, टमाटर तथा मांस दोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और यह क्रांति 2008 तक चली थी। तीसरी क्रांति की अगर बात करें दोस्तों तो तीसरी क्रांति हमारी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से है। तो अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी में। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात करें दोस्तों तो इसके जनक थे वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति जो शुरू हुई थी ये 1970 में शुरू हुई थी। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि श्वेत क्रांति कब प्रारंभ हुई तो आप बताएंगे 1970 में। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है तो आप बताएंगे श्वेत क्रांति यानी दुग्ध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, यानी श्वेत क्रांति चलाई गई थी। और अगर बात करें कि इसी समय 1970 के दशक में ही अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। अमूल डेयरी के जो संस्थापक थे वर्गीस कुरियन थे। तो अगर पूछा जाए कि अमूल डेयरी की स्थापना किसने की तो आप बताएंगे वर्गीस कुरियन। और इसी के साथ साथ एनडीडीबी की भी स्थापना हुई थी 1970 में ही। एनडीडीबी का मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी भी स्थापना 1970 में हुई थी। और कहां हुई थी पूछा जाए तो आप बताएंगे गुजरात में। तो यह है आपका क्या? श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी। और अगर बात करें जनक कौन है श्वेत क्रांति के तो आप बताएंगे वर्गीस कुरियन। और किस वर्ष में ये चालू हुई थी श्वेत क्रांति तो आप बताएंगे 1970 में। और इसका अन्य नाम क्या है श्वेत क्रांति का तो आप बताएंगे ऑपरेशन फ्लड। और अगर बात करें अमूल डेयरी की स्थापना किसने की तो वर्गीस कुरियन। इसी श्वेत क्रांति के अंतर्गत वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी की स्थापना की थी। और अगर बात करें एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1970 में। एनडीडीबी का फुल फॉर्म जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। और अगर बात करें एनडीडीबी कहां पर है तो आप बताएंगे गुजरात में। तो चलिए चौथी क्रांति को देखते हैं। चौथी क्रांति है दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति। इसका संबंध जो है जूट के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। यानी जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चली थी तो गोल्डन फाइबर क्रांति। और अगर बात करें गोल्डन फाइबर क्रांति कब चली थी तो आप बताएंगे 1990 के दशक में। कब चली थी दोस्तों? 1990 के दशक में। अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पेट्रोलियम उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कृष्ण क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम में उत्पादन को बढ़ोतरी से है संबंध। ठीक है। अगर अगली क्रांति की बात करें दोस्तों तो यह है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक तथा लेदर के उत्पादन में बढ़ोतरी से है।
किससे है दोस्तों? उर्वरक में बढ़ोतरी तथा लेदर में बढ़ोतरी से है। किसका संबंध? भूरी क्रांति का संबंध। अगली क्रांति देखिएगा दोस्तों है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। तो ये कुछ क्रांतियां थी। देखिए दोस्तों, क्या है? हरित क्रांति, संबंध है कृषि से, जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जनक थे एम एस स्वामीनाथन, वर्ष प्रारंभ जब किया गया था तो 1967 से 1968 में, और सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा था गेहूं में। उसके बाद दूसरे स्थान पे है चावल। अगर दूसरे क्रांति की बात करें, दूसरी हरित क्रांति, तो ये 1970 दशक से 1980 दशक के बीच दूसरी वाली चली थी। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर में उत्पादन को बढ़ोतरी से है तथा मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी से है, लाल क्रांति का संबंध। और इसके लाल क्रांति की शुरुआत 1980 दशक में हुई और ये 2008 तक चली थी। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, इसमें बढ़ोतरी के लिए चलाई गई थी ये क्रांति। जनक वर्गीस कुरियन थे, वर्ष जब चलाई गई थी तो 1970 में चलाई गई थी। अन्य नाम श्वेत क्रांति का ऑपरेशन फ्लड है। और अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीस कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति के अंतर्गत की गई थी। एनडीडीबी की स्थापना 1970 में गुजरात में की गई थी। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और अगर बात करें गोल्डन फाइबर क्रांति की, तो इसका संबंध जूट उत्पादन में बढ़ोतरी से है, वर्ष 1990 के दशक में चलाया गया था। उसके बाद अगर कृष्ण क्रांति की बात करें तो इसका संबंध पेट्रोलियम में उत्पादन में बढ़ोतरी से है। और अगर बात करें भूरी क्रांति की, तो इसका संबंध उर्वरक में बढ़ोतरी तथा लेदर में बढ़ोतरी से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। तो अन्य क्रांतियों को अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आइए दोस्तों अगली क्रांति को देखते हैं। देखिएगा 9वीं क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज तथा झींगा उत्पादन में बढ़ोतरी से है। यानी अगर गुलाबी क्रांति पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी या फिर झींगा मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है कौन? गुलाबी क्रांति। और अगर पूछा जाए रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे रजत क्रांति का संबंध जो है अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। और अगर नीली क्रांति पूछी जाए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी से है। तो गुलाबी क्रांति प्याज तथा झींगा मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी से है। और अगली क्रांति है दोस्तों देखिएगा पीली क्रांति। अगर पीली क्रांति की बात करें तो इसका संबंध जो है तिलहन या फिर सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। पीली क्रांति तिलहन अथवा सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। अमृत क्रांति की बात करें तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। यानी अमृत क्रांति के अंतर्गत दो बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है। अगर अमृत क्रांति पूछा जाएगा तो नदी जोड़ो परियोजना। और अगर पूछा जाए गोल क्रांति का संबंध जो है आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी से है। इंद्रधनुष क्रांति अगर पूछा जाए या फिर इंद्रधनुषी क्रांति पूछा जाए तो इसके अंतर्गत जो है टीकाकरण कराया जा रहा था। यानी टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। तो आपका जो है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे किससे है, तो प्याज तथा झींगा मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी से। और अगर पूछा जाए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे तिलहन व सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी से। अमृत क्रांति पूछा जाए तो आप बताएंगे नदी जोड़ो परियोजना इसके अंतर्गत चलाई गई। गोल क्रांति पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। अगर इंद्रधनुषी क्रांति पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टीकाकरण से संबंधित है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को अपने अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।